ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। आज चीकू चिड़िया की शादी मिक्कू चिड़िया के साथ हुई थी और मिक्कू उसके ससुराल में आकर पहुंचती है कि उसकी सास मल्ली उसे कहती है, बहू जल्दी से रसोई में जा और मेहमानों के लिए चाय बनाकर ले आ। मिक्कू को उसकी सास की बात बहुत बुरी लगी और उसके ससुर कालो कौआ ने भी मल्ली को टोका। अरे चीकू की माँ, तुम ये क्या कह रही हो? अभी तक तो बहू ने घर को ठीक से देखा भी नहीं। चिक्कू ने भी उसकी माँ की बात का विरोध किया और कहा, अरे माँ, अभी तक तो मीकू के हाथ की मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम उसे चाय बनाने के लिए कह रही हो। घर में कितने सारे मेहमान आए हुए हैं। बेचारी मीकू ने भी आज तक इतने सारे लोगों के लिए चाय नहीं बनाई होगी। तुम नौकर से भी तो बनवा सकते हो ना। तुम दोनों चुप रहो और मेरी काम में टांग मत अड़ाओ। मुझे पता है कब किससे क्या काम करवाना है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं सबके लिए चाय बना दूंगी। मिक्कू जैसे ही घर में प्रवेश किया, उसकी सास काली उसे रसोई में ले गई और कहने लगी, देखो ये है रसोई घर। आज तक मैंने इसे संभाला है, आज से तुझे संभालना है। अब जा चाय बना। मिक्कू सबके लिए चाय बनाने लगी और चाय बनाकर सबको परोसने लगी। सबको चाय देने के बाद वो अपने और चीकू के लिए चाय लेकर अपने कमरे में आई। मुझे माफ कर दो मीकू, घर में आते ही माँ ने तुमसे काम करवाना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, आखिर 2 दिनों के बाद मुझे ही तो सारा काम करना था ना, तो आज से ही सही, आप चिंता मत करो। चलो हम गरम गरम चाय पीते हैं। चीकू और मिक्कू चाय पी रही थी कि तभी बाहर से मल्ली की चीखने की आवाज आती है। अरे ये तो माँ जी की आवाज है, क्या हुआ माँ जी को? चीकू और मिक्कू जल्दी से मल्ली के रूम में गए और उन्होंने देखा कि मल्ली बहुत जोरों से डरी हुई थी और डर के मारे उसके चेहरे से पसीना टपक रहे थे। क्या हुआ माँ जी, आपने भूत देख लिया क्या? माँ क्या बात है, तुमने फिर से छिपकली देख लिया क्या? छिपकली? हाँ मीकू, माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। चिक्कू ने मल्ली से पूछा। बताओ माँ, कहाँ है छिपकली? मल्ली ने दीवार की तरफ इशारा करके कहा। वो डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मिक्कू और चिक्कू ने देखा कि दीवार पर एक बड़ी सी छिपकली थी। मिक्कू ने हंसते हुए कहा, ये छोटी सी छिपकली अब तक क्या बिगड़ लेगी? छिपकली तो है, कोई डायनासोर थोड़ी ना है। मीकू, ये मजाक का वक्त नहीं है। माँ को छिपकली से बहुत डर लगता है। माँ को छिपकली फोबिया है। चिक्कू और मिक्कू बात ही कर रहे थे कि तभी मल्ली बेहोश होकर गिर गई। माँ, होश में आओ माँ, छिपकली भाग गई है। चिक्कू पानी के छींटे मारकर मल्ली को होश में लेकर आया। इस वक्त मिक्कू छिपकली को हाथ में लेकर बाहर फेंक दिया। मिक्कू को छिपकली से बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। थोड़ी देर के बाद मल्ली को होश आ गया। छिपकली कहाँ गई? तुम डरो मत माँ, मीकू ने छिपकली को बाहर फेंक दिया है। अब घर में छिपकली नहीं है, तुम आराम करो। काफी समझाने के बाद मल्ली का डर खत्म हुआ और वो शांत हुई। मल्ली अपने कमरे में आराम करने लगी और मिक्कू और चिक्कू अपने कमरे में आ गए। अरे हमारी चाय तो ठंडी हो गई, मैं दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। मिक्कू रसोई घर में जाकर फिर से चाय बनाने लगी। चाय बनाते वक्त वो सोचने लगी, माँ जी को छिपकली से बहुत डर लगता है। अगर मैं छिपकली बन जाऊँ तो वो मुझसे भी डरने लगेंगी, फालतू में मुझे परेशान नहीं करेंगी। लेकिन मैं छिपकली बनूंगी कैसे? काश मुझे कोई जादू आता। ऐसे ही सोचते सोचते चाय बना लेती है और चाय बनाकर अपने कमरे में आती है। अगले दिन मिक्कू की मुंह दिखाई रस्म होती है। रिश्तेदार मिक्कू को मिलने के लिए आते हैं और बदले में उसे तोहफे देते हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद उसकी सास मल्ली उसे कहती है, मिक्कू जल्दी से जाकर सब रिश्तेदारों के लिए खाना बना ले और सब रिश्तेदारों को खाना परस कर तू भी जल्दी से खाकर सो जाना। कल सुबह सारे रिश्तेदारों की विदाई होगी। तुझे सुबह उठकर सब रिश्तेदारी के लिए खाना बनानी है। बेचारी मिक्कू शादी के दूसरे दिन ही सारे रिश्तेदारों को खाना बनाकर खिलाने लगी, लेकिन मल्ली ने उस पर भी मिक्कू को खरी खोटी सुना दी। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया क्या? ऐसे कोई खाना बनाता है?
सारे रिश्तेदारी के सामने मेरी नाक कटवा दी। चीकू की माँ, अब बस भी करो। नई बहू से इतना काम कराना और सबके सामने ऐसी खरी खोटी सुनाना अच्छी बात नहीं है। आप चुप करो जी, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं सब पता है। मिकू जा, तू जाकर सारे बर्तन धो दे। मिकू सारे बर्तन धोई और धोकर खाना खाया। काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए वो थक कर सो गई और सुबह सारे मेहमान उठने से पहले उठ गई और रसोई में जाकर मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। सब लोग उठने के बाद मिकू उन्हें खाना खिलाया और खाना खिलाकर मेहमानों को विदाई की। ऐसे ही कुछ दिन बीत गई। मिकू अपने कंधे पर घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। घर का सारा काम करना और बाहर से फल सब्जी और राशन लाना, मिकू सारे काम खुद कर रही थी। एक दिन मिकू सब्जी लेने बाजार गई और ढेर सारी सब्जी और फल खरीदकर वापस घर जा रही थी कि उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दिया, बेटी कुछ खाने को दे दो, बहुत भूखी हूँ। मिकू पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी अम्मा उसको आवाज़ लगा रही थी। बेटी मुझे कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ अम्मा, ये लीजिए, ये सब आपके लिए ही तो है। मिकू ने सारे फल उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। बूढ़ी अम्मा वहीं बैठकर सारे फल खा गई। उसे सारे फल खाते हुए देखकर मिकू ने सोचा, लगता है बूढ़ी अम्मा ने काफ़ी दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए तो इतने सारे फल एक झटके में ही खा गए। तुमने सही कहा बेटी, मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। अरे अम्मा, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? मुझे तो ये भी पता है कि तू अपनी सास से बहुत परेशान हो और तेरी सास छिपकली से बहुत डरती है। क्या आप कोई जादूगर हो? ये सारी बात आपको कैसे पता है? हाँ, तुमने ठीक कहा बेटी, मैं एक जादूगर हूँ। मैं लोगों की इंसानियत की परीक्षा लेने निकली थी। जो उस परीक्षा में पास होता, मैं उसे कुछ जादुई शक्तियाँ दे देती। तू इस परीक्षा में पास हुई है, इसलिए मैं तुझे कुछ जादुई शक्तियाँ दूंगी। ऐसा कहकर बूढ़ी अम्मा मिकू को कुछ जादुई शक्तियाँ दे देती है। अब तू जिसकी चाहे उसका रूप धारण कर सकती है। सच में अम्मा, क्या मैं छिपकली का रूप धारण कर सकती हूँ? हाँ, तू छिपकली भी बन सकती है और अपनी सास को डराकर अपने काबू में कर सकती है। लेकिन तुझे छिपकली बनने से पहले अपने मन में 3 बार सोचना होगा कि मैं छिपकली हूँ। फिर उसके बाद तू छिपकली बन जाएगी और वापस अपने रूप में आने के लिए तुझे अपने मन में 3 बार सोचना होगा कि मैं एक चिड़िया हूँ। तब तू अपने पहले वाली रूप में आ जाएगी। ये सुनकर मिकू बहुत खुश हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। खुश रहो बेटी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। मिकू भी अपने घर आ गई। मिकू को घर जाने में बहुत देर हो गई थी। उसकी सास मल्ली बहुत गुस्से में थी। कहाँ मर गई थी तू? तुझे पता है ना, शाम हो चुकी है। मुझे शाम की चाय नहीं मिलती तो मेरे सर में दर्द होने लगती है। एक दिन आप खुद ही चाय बनाकर पी लेती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता। उस दिन मिकू ने मल्ली को पहली बार जवाब दिया था, जो मल्ली सहन नहीं कर पाई और एक डंडे से मिकू को पीटने लगी। तभी मिकू अपने मन में 3 बार सोचने लगी, मैं छिपकली हूँ, मैं छिपकली हूँ, मैं छिपकली हूँ। मिकू 3 बार ऐसे सोचते ही वो एक छिपकली में बदल गई और मल्ली की डंडा उसके हाथ से गिर गया। मल्ली जैसे ही छिपकली को देखा तो उसकी चीख निकल गई। तभी घर में मल्ली, मिकू के अलावा कोई नहीं था। अपने सामने छिपकली को देखकर मल्ली बुरी तरह डर गई और वो अपने कमरे की ओर दौड़ने लगी। उसके पीछे पीछे छिपकली बनी मिकू भी भागने लगी। मल्ली अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और वो बेहोश हो गई। कमरे के बाहर छिपकली बनी मिकू मल्ली का इंतजार करने लगी, लेकिन मल्ली बाहर नहीं आई। इससे पहले कि चीकू और बाबूजी घर में आए, मुझे अपने असली रूप में आना होगा। मिकू अपने मन में 3 बार सोचने लगी, मैं चिड़िया हूँ, मैं चिड़िया हूँ, मैं चिड़िया हूँ। ऐसा
ऐसा सोचते ही मीकू वापस अपने असली रूप में आ गई। थोड़ी देर के बाद कालू और चीकू भी घर आ गए। मीकू बहू, तुम्हारी माँ कहाँ है? बाबूजी, माँ तो कब से अपने कमरे में है। मैं कितनी बार कहा बाहर आने के लिए, मगर वो बाहर ही नहीं आ रहे हैं। तभी चीकू खिड़की से मल्ली के कमरे में आया और अंदर से दरवाज़ा खोला। मीकू ने मल्ली के मुंह पर पानी के छींटे मारे और मल्ली की होश आ गई, लेकिन अपने सामने मीकू को देखकर मल्ली की हालत खराब हो गई। क्या हुआ माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मल्ली ने मीकू की तरफ इशारा करके कहा, बहू छिपकली है। ओहो माँ, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये तुम्हारी बहू है, कोई छिपकली नहीं। तुम्हें तो सब जगह छिपकली दिखाई देती है। मल्ली की बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया और मीकू मल्ली को देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। उस दिन के बाद से मल्ली जब भी मीकू को परेशान करने की कोशिश करती, मीकू छिपकली में बदल जाती। मीकू को छिपकली के रूप में देखकर मल्ली की बुरी हालत हो जाती। मल्ली अब मीकू से डरने लगी। अब उसने मीकू को बेवजह परेशान करना छोड़ दिया। अब तो घर में जब कोई नहीं होता तब मल्ली मीकू के सामने नहीं जाती। इस तरह मीकू को मल्ली की बदमाशी से मुक्ति मिल गई थी।